Good afternoon, students. Student, today I will teach you your English hornbills writing part. बच्चों, मैंने आपका जो लिटरेचर पार्ट था, आई कंप्लीटेड योर लिटरेचर पार्ट। तो मैंने लिटरेचर पार्ट कंप्लीट कर दिया है। एक बार मैं फिर से जो है साथ में जितनी भी पूरी मीन्स ऑल एज आई अपलोडेड ऑल द वीडियो फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक, जो आपकी हॉर्नबिल की टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की क्लास 11 की, वो सारी वीडियोस जो है एक बार फिर से मैं डाल दूंगा। Students, today's topic is essay writing, and student, you are well known about this term essay writing. What is essay writing? Essay writing क्या होती है? किसी भी टॉपिक पर कोई भी एक ब्रीफ लिखना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक देयर आर मेनी टॉपिक्स लिंगरिंग इन आवर सोसाइटी, social topic, economical topic, just like for the political topic, just for the social level topics, just for the festival, just for the games, just for the events, just for the sports, just for the business रिलेटेड रिलेवेंट एरियाज़। तो आपको इससे में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। बचपन से हम कुत्ते बिल्ली पर लिखते आते हैं, कॉज डॉग्स पर लिखते हैं, एंड एज वी बिकम एल्डर द टॉपिक सचेस, पहले कुत्ते पे डॉग, काऊ, इसके बाद थोड़ा सा हम आ जाते हैं फेस्टिवल्स पे। फेस्टिवल्स के बाद आने के बाद जिस तरह से एज एंड बाई द ईयर हैज़ गॉन, जिस तरह से वक्त चलते रहते हैं उसी तरह से हमारी टॉपिक्स भी चेंज होने लगती। फिर थोड़े से हम अवेयरनेस मतलब सोशल अवेयरनेस के टॉपिक पर बात करते हैं, इस बिज़नेस की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, गेम्स की बात करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू चेंजिंग आवर लाइफ। तो बच्चे, सबसे पहली बात है, मोस्ट ऑफ अस फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बिगिन राइटिंग। हम में से सभी लोग के लिए सबसे फाइंड इट डिफ़िकल्ट मतलब हो गया कि हमें मुश्किल होती है। ज़्यादातर हम लोग जब भी हम राइटिंग लिखने जाते हैं, कोई चीज़ लिखने के लिए जाते हैं, किसी टॉपिक को लिखने जाते हैं, किसी आर्टिकल को, सो वी फील अवर सेल्फ इन हॉट वाटर। वी कैन मेक दिस ईजियर बाई थिंकिंग अबाउट द टॉपिक आइदर थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसको हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, है ना। वी कैन मेक दिस ईजियर बाई थिंकिंग अबाउट द टॉपिक। तो हम इसको सोचेंगे, दैट इज with several people in a group giving their ideas as they strike them, or by putting them down on a sheet of paper as they occur to us. For example, if the topic is hobbies, we can draw a circle and write hobbies in it. So बच्चे, यहाँ पर in this chapter I'm giving you idea how to make an essay and how to write an essay in a easy way, and you will not feel difficult to make a writing. तो आपको ये आसान लगने लगेगा। तो देखते हैं hobbies, then we can put down our thoughts as they come to us in a random manner as shown below. तो जैसे किसी भी चीज़ के लिए हम पहले से एक तरह से सोचने लगते हैं, कभी भी हम पूरा नहीं सोचते। जस्ट लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल कि इफ़ वी हैव टू राइट अबाउट द फ्रेंड, तो हम फ्रेंड के बारे में सोचेंगे, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। हम अपने दिमाग को नहीं सोचने लगते कि हु इज़ अवर फ्रेंड, हमारा दोस्त कौन है। तो हम एक लेकर जाएंगे, हाँ हमारा दोस्त होता है, हम उससे जो है लंच में टिफ़िन मांगते हैं, पेन वेन मांगते हैं, पैसे उधारते हैं, एंड ही इज़ और शी इज़ माई फ्रेंड। बट बच्चों, सबसे पहले अगर अगर आपने लास्ट ईयर इफ़ यू वर स्टडीड बाय मी लास्ट ईयर, सो आई गिव यू a simple trick, and the simple trick you can use and make you writing attractive, easier and influencer. तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए कि अपनी राइटिंग को ईजियर बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए, इन्फ्लुएंसर बनाइए, आसानी से लिख सकें, सो यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ कोडर। तो आप यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं? कोडर का यूज़ कर सकते हैं। तो कोडर यही होता है, सी कलेक्ट योर आइडियाज़, ओ ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, डी फॉर ड्रिफ्ट, ई फॉर एडिट, आर फॉर रिविज़न। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से इस चीज़ को, बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पेज में लिखा हॉबीज़, देन वी कैन पुट डाउन आवर थॉट्स एज दे कम। देखिए, यूजफुल, डिफरेंट, आउटलेट फॉर एनर्जी, फ्री टाइम, स्टैम्प कलेक्टिंग, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गेम्स, म्यूजिक, रिलीफ फ्रॉम मॉनिटरी, चॉइस, रिफ्रेशिंग, फ्रेंडशिप, एजुकेटिव, जनरल नॉलेज। मतलब हॉबीज़ में क्या एक आपको ये कहा गया है कि हम जब सोचने लगते हैं तो हम एक चीज़ को सोचने लगते हैं। हॉबीज़, हम अपनी थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं,
जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि मैं एक ले लेता हूँ फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप अब अगर हम अलग अलग टॉपिक पे देखें तो पेरेंट्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, what is a friendship means that happy moments, enjoy, party, good direction, and the spending of the time, interest, have fun, watching movies, help each other, means and assist in the lesson planning, assist in our studies, assist in life, yeah, and the helper in our need, the helper in our क्रिटिकल सिचुएशन। तो इतनी चीज़ें एक दोस्त पे मिल रही हैं तो कम है। हॉबीज़ का मतलब यूज़फुल है, डिफरेंट है, आउटलेट फॉर एनर्जी है। फ्री टाइम में हम क्या करेंगे? स्टैम्प कलेक्टिंग होती है, क्रिएटिविटी हॉबीज़ में करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, गेम्स हम खेलते हैं हॉबीज़ में, म्यूज़िक हमारी हॉबीज़ हो सकती है, तन्हाई से छुटकारा मिल सकता है, चॉइस हो सकती है, रिफ्रेशिंग हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, एजुकेटिव हो सकती है, जनरल नॉलेज हमारी बढ़ती है। तो ये हॉबीज़ में हम एक लंबा सा ले सकते हैं। तो चलिए बच्चे यहाँ से जो है हम दूसरे पेज को चेंज करें। सो नाउ स्टूडेंट्स आई हैव चेंज द पेज एंड नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 103। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं। हॉबीज़ है फ्री टाइम एक्टिविटीज़। यहीं पे हम देखें तो फ्री टाइम एक्टिविटीज़ है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? स्टैम्प कलेक्टिंग, पेंटिंग हम कर सकते हैं और दूसरे तरह की भी बहुत सारी चीज़। दे आर मैटर्स ऑफ पर्सनल चॉइस नॉट फोर्स। तो दूसरे में क्या लिखा है? फोर्स नहीं होता अपनी। दे आर इंटरेस्टिंग एंड गिव प्लेजर। इंटरेस्टिंग होता है और हमें खुशी मिलती है। दे रिफ्रेश द माइंड बाई प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी। They help us channelize our energy. They can also be example activity can provide pleasure to other. For example, reading out to visually impaired people. Educative and they are widen our journal. They help us to develop our overall personality. They serve as a medium for the expression of our creativity. ये सारी we meet interesting people through our common interest and develop friendship. तो बच्चे हॉबीज़ क्या हो सकता है? हॉबीज़ बहुत लोगों की बहुत तरह की फ्री टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम अपने एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स। बहुत से लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। पेंटिंग बनाना, स्टोरी राइटिंग करना, राइटिंग पोइट्री है, स्टैम्प कलेक्टिंग है। और जैसे लास्ट ईयर में आपने कहानी पढ़ी थी बिकॉज ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में रिचर्ड एब्राइट का तो यही था ना, स्टोन कलेक्ट करना और दूसरी चीज़ कॉइन्स कलेक्ट करना। करते करते वो स्टार्स को देखने लगे एंड एज दे डेवलप्ड हिज हॉबीज एंड ही वॉज सीकिंग फॉर द बटरफ्लाइज। तो वो जो है बटरफ्लाइज देखने लगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। और आगे चलें, कुछ क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की गेम्स में भी आपकी हॉबीज़ में गेम्स होते हैं। बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। म्यूज़िक में बहुत सारी हॉबीज़ हैं, गाना गाना, गिटार बजाना, वायलिन बजाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद चॉइस हो सकती है, रिफ्रेश हो सकते हैं, फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, पिकनिक बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो बच्चों आपको बता दें एक लंबा एरिया है इस पर। तो हम जब लंबी तरह से सोचें, हम तो लिखने के लिए सोचते हैं कि हम लिखें, पहले हम सोचने के लिए नहीं सोचते। तो कभी भी द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी रेडी टू राइट एनीथिंग, राइट एनी एस्से, कुछ भी लिखना चाहो तो पहले सोचने पे फोकस करो, पहले लिखने पे नहीं। हमें लिखना है, पहले सोचना है ना, पहले सोचेंगे तब तो लिखेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं बच्चों, आपके आगे पेजेस में भी वही है और बहुत अच्छी तरह से आप किसी भी राइटिंग को लिख सकते हैं। आई थिंक बच्चों आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू एसे राइटिंग एंड इफ़ यू नो अबाउट इट सो यू कैन यूज़ ऑफ कोडर। आप जो है कोडर का भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मेक एन अट्रैक्टिव, इन्फ्लुएंसिव और इंटरेस्टिंग राइटिंग आप किसी भी उस पर कर सकते हैं। एंड वेल स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डे आई विल गिव यू द नेक्स्ट लेसन। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।